Hey, hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education, right? So here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. I think with this not only your concepts but your learning is also very fast, right? So guys, बच्चों आज जो हम स्टार्ट करने वाले that is the method of differentiation में जो this is the 6th lecture है ना, and in this lecture basically we are going to attack all the questions of NCERT, right? So all the questions हमने methods of differentiation जो 5 lectures जो learn किए, on the basis of that thing in this class we are basically going to cover up all the questions है ना, basic questions जो important questions हैं और जो अलग अलग टाइप के questions, that all the kinds of questions we are going to do बेसिकली फ्रॉम NCERT बुक. ठीक है, चलो लेट्स अटैक द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस कि कैसे करना है और कैसे हाउ फास्ट वी कैन डू द क्वेश्चंस, राइट? अलग अलग तरीके के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे वी कैन डू दैट. चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो यू नो दिस इज द डिफरेंशिएशन है ना. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? सो कर्व में एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो दैट पॉइंट इज व्हाट, दैट बेसिकली सो दिस पॉइंट द टेंजेंट वाला जो पॉइंट होता है ना, द पॉइंट एट द कर्व दैट इज द बेसिकली डिफरेंशिएशन. ठीक है, सो दिस पॉइंट इज dy by dx. करेक्ट. दिस आई थिंक दिस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है. चलो इसके बाद लेट्स सी द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, यू कैन सी दिस इज द साइन ऑफ, साइन में है साइन, एक साइन फंक्शन है एंड दूसरा इज व्हाट x² प्लस ऑफ 5. दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन इज कॉस में साइन फंक्शन है. तीसरा का साइन में ax प्लस ऑफ b है एंड फोर्थ क्वेश्चन वी हैव इज sec ऑफ 10 10 ऑफ कुछ इस तरीके से है. सो यू कैन सी आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन है ना, क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि ये किस तरीके का फंक्शन है. सो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन नज़र आ रहा है, y इक्वल्स टू f ऑफ gx है ना. कुछ इस तरीके का फंक्शन है. और क्या है? और कुछ इस तरीके का फंक्शन नज़र आ रहा है, y इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ px. इस तरीके का भी फंक्शन नज़र आ रहा है. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग है ना. तो मतलब क्या है? सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द कंपोजिट फंक्शंस. ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? तो पहले क्या करते हैं ना, आउटर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं. देयर आफ्टर क्या करते हैं? इनर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्या करते हैं? आउटर फंक्शन है ना, आउटर फंक्शन का, देन इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन वी आर गेटिंग, राइट. तो बाय दैट वे वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. चलो समझते हैं कैसे होगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज this y is equals to sin of x² प्लस ऑफ 5. ठीक है, तो इसका dy by dx कैसे निकालेंगे? सो विद रिस्पेक्ट टू x में निकालना. सो dy अपॉन ऑफ dx विल बी, पहले क्या, दिस इज आउटर फंक्शन का. सो दिस विल बी कैसे लिखेंगे? सो दिस विल बी d अपॉन ऑफ dx. सो दिस इज पहले कैसे होगा? पहले होगा आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है, इनटू ऑफ क्या बनेगा? इनटू बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा? सो वी हैव टू टेक x² प्लस ऑफ 5, दैट इज इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, राइट. दिस इज 5. समझ में आ गया? तो पहले क्या किया हमने? आउटर फंक्शन का निकाला. देयर आफ्टर हमने क्या किया? हमने मल्टीप्लाई किया इनर फंक्शन के डिफरेंशिएशन. ठीक, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी, ये क्या निकल के आएगा? सो दिस विल बी, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है. सो दिस विल बी कॉस ऑफ x² प्लस ऑफ 5. ठीक है, और x² प्लस ऑफ 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो एडिशन रूल है, सम रूल है. सम रूल में पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट. तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सो x² है, सो दिस विल बी 2 ऑफ x. और कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट, सो दिस विल बी 0. देयर आफ्टर विल मल्टीप्लाई दिस विद 2x. सो दिस विल कम्स टू व्हाट? दिस विल कम्स टू 2x इंटू ऑफ कॉस ऑफ x² प्लस ऑफ 5. ठीक है, सो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? दिस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी दिस. समझ में आ गया? क्लियर? आउटर फंक्शन, दिस इज आउटर फंक्शन एंड दिस इज इनर फंक्शन. आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन का कॉस होता है एंड x² प्लस ऑफ 5 का डिफरेंशिएशन इज 2x. क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन वी हैव इज, सो y इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन x, राइट. सो अगेन यू कैन सी दो फंक्शंस हैं. पहला है cos x, उसके अंदर है ना साइन x है. सो किस तरीके का फंक्शन नजर आ रहा है? फंक्शन हमें नजर आ रहा है y इक्वल्स टू f ऑफ gx. कुछ इस तरीके का फंक्शन नजर आ रहा है ना. आर यू गेटिंग दिस थिंग? कंपोजिट फंक्शन है. अगर कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा? तो पहले दिस इज इनर आउटर फंक्शन, दिस इज इनर फंक्शन. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे. देयर आफ्टर व्हाट विल डू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन. आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx इज इक्वल्स टू
डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx, सो दिस इज y क्या है, y इज cos ऑफ sin x, और इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन वी हैव इज d ऑफ इंटू dx, एंड दिस इज इनर फंक्शन क्या है, सो दिस इज sin x, ठीक है। सो व्हाट विल द डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस ऑफ साइन होता है, ठीक है। सो दिस विल कम्स टू माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, इंटू ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है cos x, सो दिस विल बी cos x, राइट। सो डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली क्या आएगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ साइन x इंटू ऑफ cos x, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, आर यू गेटिंग दिस थिंग। चलो अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन वी हैव इज y इक्वल्स टू, क्या फंक्शन है, फंक्शन वी हैव y इक्वल्स टू साइन ऑफ ax प्लस ऑफ b है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, सो दिस इज आउटर फंक्शन एंड दिस इज इनर फंक्शन, ठीक है। तो पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx, और दिस कैन बी रिटन एज dy अपॉन ऑफ dx, y क्या है, तो y हमारे पास है साइन ऑफ ax प्लस ऑफ b है, और आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा डिफरेंशिएशन में, सो दिस इज द ax प्लस ऑफ b, ठीक है। सो दिस विल कम्स टू एक साइन का डिफरेंशिएशन इज और साइन का डिफरेंशिएशन cos, सो दिस विल ax प्लस ऑफ b, और ये ax प्लस ऑफ b का डिफरेंशिएशन विल बी a, है ना, सम रूल है। तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ ax होगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ b कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0 एंड ax का डिफरेंशिएशन इज a, सो दिस विल अल्टीमेटली कम्स टू व्हाट, दिस विल कम्स टू a cos ऑफ ax प्लस ऑफ b, सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। समझ में आ गया, आर यू गेटिंग दिस थिंग। अगर ये समझ में आ रहा है तो लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन, सो लेट्स सी व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव। सो फोर्थ क्वेश्चन वी हैव द sec ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ, अब तीन फंक्शन दिख रहे हैं, f ऑफ gx f ऑफ g एंड px, ऐसा कुछ है, कैसा फंक्शन है, तो हमें दिख रहा है y क्या है, सो y है एक तो फंक्शन f है, फंक्शन f क्या है, दैट इज sec, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर g दिख रहा है ना, और उसके अंदर क्या दिख रहा है, तो उसके अंदर दिख रहा है p दिख रहा है, p ऑफ x ऐसा फंक्शन दिख रहा है, तीन फंक्शन है ना, एक सेक है, एक 10 है, और एक रूट ऑफ एक्स है। रूट ऑफ एक्स भी क्या है, सो दे आर बेसिकली थ्री फंक्शंस। तो रूट ऑफ एक्स क्या है, सो हियर यू कैन से पी एक्स क्या है, सो हियर यू कैन से पी एक्स इज अंडर रूट ऑफ एक्स, है ना, और जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या नजर आ रहा है, जी एक्स विल बी व्हाट, दिस विल बी 10 ऑफ 10 नजर आ रहा है, ठीक है। और अपने को एफ क्या नजर आ रहा है, एफ इज समथिंग लाइक सेक है, ठीक है। सो दिस दे आर थ्री फंक्शन। तो इस फंक्शन का कैसे निकालोगे डिफरेंशिएशन, तो सिमिलर वे, पहले सबसे आउटर वाला फंक्शन, उसके बाद अंदर वाला फंक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ उसके अंदर वाला फंक्शन, सो दैट वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल कम्स टू dy अपॉन ऑफ dx इज इक्वल्स टू d अपॉन ऑफ dx एंड दिस विल कम्स टू sec ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x, ऐसा होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर वाला फंक्शन, उसके अंदर वाला फंक्शन क्या है, दैट इज द d ऑफ दैट इज d ऑफ dx। अब ये क्या है, दूसरा क्या है, सो दैट इज 10 ऑफ अंडर रूट ऑफ x, है ना। उसके बाद कौन सा फंक्शन है, तो अंडर रूट ऑफ x फंक्शन है, सो दैट विल इंटू d अपॉन ऑफ dx। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग, है ना। तो इस तरीके से हमें इसको फैक्टराइज करना था। अगर ये फैक्टराइज हमने कर लिया तो हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जस्ट नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट द थिंग्स, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, है ना। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक का होता है सेकंड 10, राइट। सेक एक्स होता है 10x होता है, तो जस्ट वी हैव राइट सेम थिंग। सो दिस विल बी कम्स टू व्हाट, दिस विल कम्स टू सेक ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x, ठीक है, इंटू ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ x, राइट। सो ये क्या हुआ, सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पहला फंक्शन, राइट। अब दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सो दैट विल कम्स टू सेक स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो एक्स रेज़ टू पावर n है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n एक्स रेज़ टू पावर n माइनस ऑफ 1, ऐसा होता है। सो दिस विल कम्स टू हाफ एक्स हाफ माइनस ऑफ 1, करेक्ट है।
सो अल्टीमेटली इसको करेक्ट करोगे तो कितना होगा, एक्चुअली सारे ये तो यही रहने वाले, बस ये करेक्ट होने वाला है. सो दिस विल कम्स टू माइनस ऑफ हाफ हो जाएगा. सो दिस विल कम्स टू, ये इसको अगर अरेंज करके लिखोगे सो दिस विल क्या बनेगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ, ये बनेगा 1/√x. ठीक है. सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. गॉट दिस, समझ में आया. आउटर फंक्शन, देन बीच वाला फंक्शन, देन लास्ट फंक्शन. सो बाय दैट वे वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन. अगर ये समझ में आ गया सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमें क्या करना था, हमने क्या देखा अभी, हमने कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा. तो कंपोजिट फंक्शन में बेसिकली एफ ऑफ जी होगा, जी ऑफ एफ होगा, या एफ ऑफ जी ऑफ पी एक्स, इस तरीके से कोई तीन फंक्शन, दो फंक्शंस होंगे. तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन दिस केस ऑफ इन दिस काइंड ऑफ फंक्शंस वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, then we have to similarly multiply with the differentiation of second function. Thereafter we will get the ultimate differentiation, right? Chalo, let's see next question. So next question we have similar kind of questions. We have differentiate the following function with respect to x. तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला फंक्शन साइन ऑफ एक्स क्यू प्लस ऑफ 7 है. तो सर कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है. तो फंक्शन क्या है, so फंक्शन we have y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स क्यू प्लस ऑफ 7. ठीक है. सो कितना होगा, डिफरेंशिएशन विल बी डी आई अपॉन ऑफ डी एक्स. उसके बाद क्या होगा, डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स. आउटर फंक्शन क्या है, आउटर फंक्शन वो है साइन ऑफ एक्स क्यू प्लस ऑफ 7 है, राइट. और इनर फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे इनर फंक्शन के साथ. सो डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, सो दिस विल एक्स क्यू प्लस ऑफ 7. सो दिस विल कम्स टू व्हाट, सो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है. सो दिस विल बी एक्स क्यू प्लस ऑफ 7 और इंटू क्या करोगे, इसमें प्लस है. सो इसका डिफरेंशिएशन 3x² होगा एंड इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. सो दिस विल बी इंटू ऑफ 3x². ठीक है, ये समझ में आ गया. सो बाय दैट वे व्हाट विल द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सो दिस विल बी 3x² इंटू ऑफ कॉस एक्स क्यू प्लस ऑफ 7. क्लियर है. चलो, अगर ये समझ में आ गया, लेट्स डू दूसरा क्वेश्चन. सो दूसरा क्वेश्चन व्हाट वी हैव, दूसरा क्वेश्चन वी हैव 3x³ माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4 पर पावर 4/3. चलो y क्या है, तो y वी हैव इज 3x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 9 पे पावर 4/3. ठीक है. तो ये क्या है, एक फंक्शन, लेट्स टेक दिस इज द p, x है. ठीक है. तो ये क्या है, x रेज़ टू पावर n है. कुछ इस तरीके से देखना शुरू करो, दिख रहा है ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ दिख रहा है. तो अपन क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है n x रेज़ टू पावर n माइनस ऑफ 1. तो एक कंपोजिट फंक्शन है जिसमें कि है ना, ये तो पहला तो एल्जेब्रिक फॉर्म में निकालेंगे, ये निकल के आएगा. फिर उसके बाद इंटरनल जो फंक्शन है, तो आउटर फंक्शन क्या है, तो आउटर फंक्शन इज दिस. इंटरनल फंक्शन क्या है, इंटरनल फंक्शन इज दिस. ठीक है. तो यू हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन बाय दैट वे. सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx विल बी व्हाट, सो दिस विल कम्स टू 4 अपॉन ऑफ 3x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 9 पे पावर 4 अपॉन ऑफ 3 माइनस ऑफ 1. ऐसा कुछ होगा, है ना. और क्या होगा, इंटू क्या करोगे, इंटू ऑफ डी अपॉन ऑफ डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 9, है ना. इस तरीके से निकालोगे. समझ में आ गया. सो दिस विल कम्स टू व्हाट, दिस विल कम्स टू 4 अपॉन ऑफ 3x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 9 पे पावर, सो दिस विल बी 3 and 4 1 अपॉन ऑफ 3 इंटू ऑफ, सो दिस विल कम्स टू व्हाट, ये कितना बनेगा, 3 जो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा. सो x² का डिफरेंशिएशन इज 2x. सो दैट विल कम्स टू 6x, है ना, माइनस ऑफ 5 और 9 का डिफरेंशिएशन विल बी 0. सो व्हाट विल द फाइनली डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, तो हमें फाइनली जो डिफरेंशिएशन आ रहा है दैट विल कम्स टू 4 अपॉन ऑफ 3 6x माइनस ऑफ 5 इंटू ऑफ 3x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 9 पे पावर 1/3. सो दिस विल बी डिफरेंशिएशन. समझ में आ गया, है ना. सो दे आर टू फंक्शंस, कैन यू विजुअलाइज दैट थिंग, है ना. चलो, अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट ऑफ x. ठीक है. सो कैन यू सी, है ना, इसमें क्या दिख पा रहा है, आपको दिख पा रहा है ये कुछ इस तरीके से है, y इक्वल्स टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x पे पावर 1 अपॉन ऑफ 2. तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n, है ना. पहला फंक्शन आउटर फंक्शन ऐसा कुछ दिख रहा है और इंटरनल फंक्शन ऐसा कुछ दिख रहा है ना. इंटरनल में दो फंक्शन है, इंटरनल में क्या है, f ऑफ g है, f ऑफ g x है. एक तो साइन फंक्शन है, उसके बाद रूट x फंक्शन है,
और इसके बाहर का एक फंक्शन है, इसके बाहर भी एक p फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में है। कैन यू सी दिस? और ये दिख पा रहा है, लेट तो दैट डिफरेंशिएट थिंग्स। चलो, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx क्या होगा? सो डिफरेंशिएशन विल ऑफ दिस विल बी, पहले तो आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट विल बी 1 अपॉन ऑफ 2 साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x के पावर 1 अपॉन ऑफ 2 माइनस ऑफ 1। ये दिस इज अ कंप्लीट आउटर फंक्शन, समझ में आ गया? इसके बाद क्या होगा? इनर फंक्शन क्या है? सो दैट इनटू ऑफ दैट विल बी इनटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx, है ना, दिस विल कम्स टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, ऐसा कुछ होगा, समझ में आया? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक और फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? तो अपने को रूट ऑफ x है, सो इनटू ऑफ दैट विल कम्स इनटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx, सो दिस विल एक्स रेज़ टू पावर 1 अपॉन ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट, समझ में आ गया? सो दे आर नाउ 3 फंक्शंस, है ना। तो अगर 3 फंक्शंस है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सो दिस विल कम्स टू 1 अपॉन ऑफ 2 साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट, इतना होगा, है ना, ये माइनस आ रहा है, सो दिस विल कम्स टू दिस मच इनटू साइन का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस, और दिस विल कम्स टू दिस मच इनटू दिस विल कम्स टू अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, दिस इज कम्स टू 1 अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ x। तो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन कितना आएगा? सो दैट कम्स टू हाउ मच? सो इसको कैसे लिखेंगे? सो व्हाट वी कैन राइट, सो दिस इज द कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ x अपॉन ऑफ 2 to 4, so this will comes to 4 under root of x into of साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, और साइन जो है वो भी अंडर रूट में, ठीक है। इसको आप अंदर कंप्लीट अंडर रूट में कर सकते हो, अंडर रूट में कंप्लीट करके 2 अंडर रूट में पूरा का पूरा लिखना हो तो 2x साइन ऑफ रूट एक्चुअली भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर कंप्लीट लिखना हो रूट के अंदर, सो व्हाट वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस, रूट के अंदर ले जाओ, सो दैट विल बी कम्स टू 2 to 4 है ना, सो दैट विल बी 16 x साइन अंडर रूट ऑफ x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो गॉट दिस है ना। सो बाय दैट वे, है ना, अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू ये वाला क्वेश्चन। ये भी कुछ इसी तरीके से होगा। लॉग, यू नो व्हाट इज द लॉग, है ना, लॉग का आपका ऑपरेशन आपको आना चाहिए, है ना। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो व्हाट इज फंक्शन वी हैव y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3 प्लस ऑफ x अपॉन ऑफ 3 माइनस ऑफ x, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3 माइनस ऑफ x, इसे ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सिंपल है। तो ये डिफरेंशिएशन क्या होगा? सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx विल बी व्हाट, सो दिस विल बी पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना, 3 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ 3 माइनस ऑफ x। अब ये भी दिखोगे क्या, दिस इज अगेन ए कंपोजिट फंक्शन, लॉग है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो लॉग का डिफरेंशिएशन व्हाट, दैट विल कम्स टू 1 अपॉन ऑफ 3 प्लस ऑफ x, ठीक है। अगेन हमें डिफरेंशिएशन क्या निकालना था? डिफरेंशिएशन ऑफ 3 प्लस ऑफ x का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, है ना, इस वाले फंक्शन का, पहले वाले फंक्शन में, माइनस ऑफ dy अपॉन लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सो दैट विल कम्स टू 1 अपॉन ऑफ 3 माइनस ऑफ x, सो दिस विल कम्स टू 1 अपॉन ऑफ 3 माइनस ऑफ x, है ना, और क्या होगा? इनटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx डिफरेंशिएशन ऑफ 3 माइनस ऑफ x, सो दिस विल अगेन कम, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो दिस विल कम्स टू एक्चुअली व्हाट, तो इसको अगर लिखना हो मैं, आई एम राइटिंग हियर, सो दैट विल कम्स टू 1 अपॉन ऑफ 3 का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड 1 का x का डिफरेंशिएशन विल बी 1 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। सो दिस विल कम्स टू 1 अपॉन ऑफ 3 प्लस ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा? 3 का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ 1, सो दैट विल कम्स टू प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3 माइनस x, सो दिस विल कम्स टू व्हाट, अगर राइट तरीके से लिखना हो, सो 9 माइनस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी 3 माइनस ऑफ x एंड दिस विल बी प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ x कैंसिल हो गया, है ना, सो 3 इज रिमेनिंग, 3 नहीं होगा, सो x कैंसिल हो गया, सो दिस विल कम्स टू 6 अपॉन ऑफ 9 माइनस ऑफ x स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस। सो गॉट दिस थिंग। लॉग को पहले अरेंज किया, उसके बाद क्या किया? कंपोजिट फंक्शन था तो पहले आउटर फंक्शन का लॉग का डिफरेंशिएशन निकाला, उसके बाद 3 प्लस ऑफ x का डिफरेंशिएशन निकाला। सिमिलरली यहाँ पे भी लॉग का डिफरेंशिएशन निकाला, उसके बाद 3 माइनस ऑफ x का डिफरेंशिएशन निकाला। सो बाय दैट वे यू हैव टू डिफरेंशिएट। समझ में आ गया? सो दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज डिफरेंशिएशन ऑफ द dy अपॉन ऑफ dx ऑफ द फॉलोइंग, है ना।
ऐसा कुछ निकालना है। तो अगर ऐसा कुछ निकालना है तो व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है कि x का वेरिएबल भी दिख रहा है एंड y का वेरिएबल भी दिख रहा है। दैट मीन्स किस तरीके के फंक्शन है ये फंक्शन है हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस के, ठीक है। तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो कैसा होता था इम्प्लिसिट फंक्शन, हमने क्या पढ़ा है। सो इम्प्लिसिट फंक्शंस आर बेसिकली वर्ड काइंड एफ ऑफ एक्स का वेरिएबल वाई का वेरिएबल इक्वल्स टू सी होता था, ठीक है। इस तरीके के फंक्शंस में हम क्या करते थे एक्स को तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे डिफरेंशिएट, वाई को भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है। दोनों फंक्शन का एक साथ डिफरेंशिएशन करेंगे एंड कांस्टेंट जो है वो तो है ही, उसको तो अब जीरो कर ही देंगे, है ना, तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सो सिमिलर काइंड ऑफ थॉट वी हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो हमें दोनों फंक्शन को एक्स एंड वाई के दोनों फंक्शंस को दोनों वेरिएबल को वी हैव टू डिफरेंशिएट सेम टाइम, राइट। सो दिस विल बिकम्स टू फंक्शन हमारे पास क्या है, तो फंक्शन वी हैव 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू साइन ऑफ x, ठीक है। किस तरीके का फंक्शन है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो दिस बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस, राइट। सो गॉट दिस। चलो अगर ये समझ में आ गया तो अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस ऑफ dy अपॉन ऑफ dx डिफरेंशिएशन ऑफ 3y प्लस ऑफ इक्वल्स टू dy अपॉन ऑफ dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ठीक है। अपन क्या दोनों तरफ एक साथ कर रहे हैं। सो दिस विल 2 तो कांस्टेंट है, दैट विल कम्स टू आउट एंड सो दैट अगेन कम्स टू dy dx इतना हो रह जाएगा प्लस ऑफ 3 कांस्टेंट है, सो 3 बाहर हो गया है ना, एंड दिस विल बी 3 ऑफ y इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx साइन ऑफ x का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सिंपल है। सो दैट विल बिकम्स टू व्हाट, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बी 2 इंटू ऑफ 1 प्लस ऑफ 3 इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x, ठीक है। सो दिस विल बिकम्स टू व्हाट, सो 3 ऑफ dy अपॉन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ x माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो dy अपॉन ऑफ dx बेसिकली क्या होगा, तो सो दिस dy अपॉन ऑफ dx विल बी, सो डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन ऑफ dx विल बी, इसको अरेंज करोगे सो दिस विल बी cos ऑफ x माइनस ऑफ 2 अपॉन ऑफ 2। समझ में आ गया, गॉट दिस थिंग। चलो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव द 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू साइन ऑफ y, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन इस तरीके है, कैसे करेंगे। सो 2 बाहर है कांस्टेंट है, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x, सो प्लस ऑफ 3 कांस्टेंट है, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx, राइट, इक्वल्स टू d अपॉन ऑफ dx साइन ऑफ y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। सो दिस विल बिकम्स टू व्हाट, सो दिस विल बी, ये तो 2 इंटू ऑफ 1 हो जाएगा प्लस ऑफ ये कितना होगा 3 इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx हो जाएगा, करेक्ट है। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन का डिफरेंशिएशन इज cos हो जाएगा, सो cos ऑफ y इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx, ठीक है। व्हाट दिस, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू हम y का विथ रिस्पेक्ट टू x को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को, ठीक है। सो दिस विल बी दिस मच। अब इसको कैसे अरेंज करना है, तो dy अपॉन ऑफ dx जो है उस टर्म को हमें एक साथ अरेंज करना है। सो दिस विल बी व्हाट, 2 विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन dx को अपन कॉमन लेंगे, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी cos ऑफ y माइनस ऑफ 3, इसको राइट साइड ले जाओगे तो दिस विल बिकम सो दिस मच। सो बेसिकली dy अपॉन ऑफ dx कितना बनेगा, तो dy अपॉन ऑफ dx बनेगा हमारे पास, सो दिस विल बी 2 अपॉन ऑफ cos ऑफ y माइनस ऑफ 3। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। गॉट दिस थिंग, समझ में आया। तो अगर समझ में आया तो लेट्स मूव टू डायरेक्टली टू दिस क्वेश्चन, है ना। 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाट इज द 5th क्वेश्चन वी हैव, सो 5th क्वेश्चन वी हैव फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस ऑफ xy प्लस ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है। ऐसा कुछ है फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस विल बी व्हाट, डी अपॉन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर है प्लस ऑफ डी अपॉन ऑफ डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज हो रहा है, सो कैन यू सी दिस, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज होगा, प्लस ऑफ डी अपॉन ऑफ डी एक्स और यहाँ पे वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे एंड दिस विल कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, दिस विल बी 0। गेटिंग दिस थिंग। चलो अगर ये समझ में आएगा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी व्हाट, सो एक्स इज टू पावर n है, सो दिस विल बी 2 ऑफ x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल है, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन पहले है ना, कैसे करोगे, y इंटू ऑफ डी एक्स अपॉन ऑफ डी एक्स, ये हो गया। प्रोडक्ट रूल कैसे यूज करते हैं, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ
सेकंड फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कैसा बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, प्लस ऑफ क्या होगा, सो दिस विल बी 2 ऑफ y एंड विथ रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। गॉट दिस थिंग, समझ में आ गया। सो दिस विल बी व्हाट, dy अपॉन ऑफ dx कितने हमारे पास है, तो ये तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, सो दिस विल बी प्लस ऑफ 1 एंड इसका डिफरेंशिएशन दिस विल बी x इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx प्लस ऑफ 2y dy अपॉन ऑफ dx इक्वल्स टू 0। समझ में आया। तो अपन dy अपॉन ऑफ dx को अगर अरेंज करूँ तो कितना होगा, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx, अगर कॉमन हो सो दिस विल बी x प्लस ऑफ 2y। इसको राइट साइड ले जाता हूँ, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ y, करेक्ट है। सो dy अपॉन ऑफ dx कितना बनेगा, सो dy अपॉन ऑफ dx विल बी माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ y अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ 2y। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। गॉट दिस थिंग, समझ में आ गया। तो इफ दिस इज क्लियर टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग, है ना, एंड लेट्स मूव टू 5वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, छठा है ना, 6th क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू 6th क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। सो 6th क्वेश्चन वी हैव दिस, so what is the function we have is x cube plus of x square y plus of xy square प्लस ऑफ y क्यूब इक्वल्स टू 81, ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सो दिस विल बी d अपॉन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब का डिफरेंशिएशन प्लस ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, है ना, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, वो आर गेटिंग दिस थिंग, प्लस ऑफ यहाँ अगेन हमारे पास क्या होगा, तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, सो दिस विल बी x इंटू ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ d अपॉन ऑफ dx एंड इंटू ऑफ y क्यूब, ठीक है। और क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, 81 का डिफरेंशिएशन विल बी 0। समझ में आ गया। अगर ये समझ में, दैट मीन्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो दिस विल बी 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, गेटिंग दिस थिंग। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। समझ में आया, है ना, दिस इज द प्रोडक्ट रूल, हियर वी हैव अप्लाइड प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्लस ऑफ दूसरा भी ऐसे ही कुछ है, दूसरा भी समझो, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। गॉट दिस थिंग, है ना, प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी व्हाट, सो दिस विल बी प्लस ऑफ 3y स्क्वायर इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx। गेट दिस थिंग, गॉट दिस थिंग। अगर ये समझ में आए हमें आप क्या करना है, तो हमें सिर्फ अरेंज करना है चीज़ें, ठीक है, एंड वी विल गेट द थिंग राइट। तो ये क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बिकम्स टू व्हाट, सो दिस विल बिकम्स टू, ये तो 3x स्क्वायर है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है y इंटू ऑफ 2x, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है x स्क्वायर इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx, ठीक है, प्लस ऑफ ये क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास y स्क्वायर बन रहा है, ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बन रहा है 2y x इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बना 2y, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y, अब किसका रेस्पेक्ट करें, तो x के, सो देयर विल बी अनदर dy अपॉन ऑफ dx, इसका डिफरेंशिएशन वी ऑलरेडी नो, सो दिस कम्स टू इक्वल्स टू 0 था, तो दिस विल बी प्लस ऑफ 3y स्क्वायर dy अपॉन ऑफ dx विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें dy अपॉन ऑफ dx को अरेंज करना है एक साथ, ठीक है, राइट। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx को अरेंज करेंगे, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ 3y स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ है, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, है ना, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, ये राइट साइड चला गया, एंड प्लस ऑफ 2xy, ये भी राइट जाएगा, है ना, एंड प्लस ऑफ y स्क्वायर। सो एक्चुअली बेसिकली हाँ ठीक है, ये चलो, तो इस dy अपॉन ऑफ dx क्या होगा, सो दिस अपॉन ऑफ, इसमें डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन। गॉट दिस थिंग, समझ में आया, क्लियर है, चलो। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी हैव। ये क्या था, किस तरीके का फंक्शन था, ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन था, इम्प्लिसिट फंक्शन। पहला जो हमने किया था वो किस तरीके था, वो कंपोजिट फंक्शन था, राइट। तो चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लॉग ऑफ लॉग एक्स, हियर एक्स इज ग्रेटर देन 1। एक्स तो ग्रेटर देन 1 होगा तभी लॉग डिफाइंड होता है, दैट वी नो, है ना। तो अगर ये ऐसा कुछ है तो ये क्या दिख रहा है फंक्शन हमें, सो ये फंक्शन हमें दिख रहा है कुछ इस तरीके का, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अगर लॉग एक्स की बात करूँ, है ना, एक आउटर फंक्शन है, एक f है, एंड f ऑफ जी एक्स है ना, फॉग है कि f ऑफ जी एक्स दिख रहा है, ऐसा कुछ है ना। अगर ऐसा कुछ तो मतलब कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। अगर कंपोजिट फंक्शन है दैट मीन्स व्हाट वी कैन डू, हमें पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होगा और फिर इंटरनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ इनर फंक्शन, ठीक है। तो बाय दैट वे वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन। व्हाट दिस थिंग, तो अगर ऐसा कुछ है लेट्स डू दिस थिंग। सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx इक्वल्स टू d अपॉन ऑफ dx, so differentiation of outer function with respect to x into of differentiation of inner function d upon of dx differentiation of inner function, राइट। अगर ऐसा है तो कितना बनेगा, सो डिफरेंस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ऑफ एक्स, सो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो दैट विल बी 1 अपॉन ऑफ log of x into differentiation of log of x is 1 upon of x, so this will comes to 1 upon of x into of log x, so this will be the differentiation of first function, ठीक है। गॉट दिस थिंग। चलो अगर ये समझ में आए तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। सो वी हैव द फंक्शन वी हैव द cos of log of x plus of e of x, here x is greater than, obviously that should be greater than 0, तभी डिफाइंड होगा log एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। y हमारे पास क्या है, y दिस, सो व्हाट, सो कैन यू सी दिस, है ना, एक cos फंक्शन है, एक ये वाला इंटरनल फंक्शन है, सो दिस इज द व्हाट g ऑफ गॉफ एफ एक्स, ऐसा कुछ दिख रहा है और ऐसा कुछ दिख रहा है, दैट मीन्स, है ना, व्हाट वी कैन राइट, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, राइट। So this will be d upon of dx, differentiation of outer function cos of log x plus of e raised to power x into differentiation of inner function, ठीक है, d upon of dx, so this will be differentiation of log of x plus of e raised to power x. What this thing, cos का differentiation क्या होता है, so वो होता है माइनस ऑफ साइन log ऑफ x प्लस ऑफ ex होगा, ठीक है, इनटू log का डिफरेंशिएशन इज, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज़ टू पावर x, सो दिस विल कम्स टू व्हाट, देखोगे तो ये निकल के आएगा x e रेज़ टू पावर x प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ x माइनस साइन ऑफ log ऑफ x प्लस ऑफ, so this will be the differentiation of third function. समझ में आया, सिंपल है। so basically what we are doing, we are actually understanding deep of everything, right। हमने पूरा पढ़ाई तो कर लिया, बट बाय दिस आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से क्लियर हो रही होगी एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के हमने बहुत सारे अभी डिफरेंशिएशन निकाले हैं, ठीक है। तो चलो ये अगर क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द लॉग ऑफ cos x, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन है, क्या है, सो फंक्शन वी हैव, व्हाट इज द फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या है, सो दिस इज द लॉग ऑफ x पे पावर क्या है, cos ऑफ x है, ठीक है, ऐसा कुछ है। इसको कैसे करोगे, सो क्या दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है फंक्शन, y इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर x, कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, लॉग तो लॉग लेके निकाल लो, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन फाइंड इट, ओके। सो है ना, ये क्या है, हमारा इस तरीके का फंक्शन दिख रहा है, सो व्हाट वी कैन डू हियर, है ना, ये किस तरीके का फंक्शन है, हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन दिख रहा है, तो हम व्हाट वी कैन डू, इस तरीके के फंक्शन में मैं क्या करूँगा, आई विल प्रिफर टू टेक लॉग बोथ द साइड, उसके बाद मैं इसको क्या बना दूंगा, इम्प्लिसिट फंक्शन बना दूंगा, राइट। मैं इफ टेकिंग लॉग बोथ द साइड, दिस विल कम्स टू log ऑफ y विल बी इक्वल्स टू log ऑफ x पे पावर कितना है, पावर इज cos ऑफ x,
ठीक है। सो दिस विल कम्स टू व्हाट, कितना बनेगा, ये बनेगा कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है। अब ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये क्या है, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन रहा है, फंक्शन अब हमारे पास इस तरीके का बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, लॉग के फॉर्म में। ठीक है। नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस विल बी व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ, अब ये क्या है, ये है हमारे पास एक तो प्रोडक्ट रूल है यहाँ पे यूज होगा एंड कंपोजिट फंक्शन है। सो यहाँ पे क्या है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल होगा। ठीक है। सो दिस विल बी डी अपॉन ऑफ डी एक्स। सो गॉट दिस थिंग, समझ में आई ये चीज़ आपको। so, ये क्या होगा, सो दिस यू कैन सी हियर, ये क्या है, एक पहला फंक्शन क्या है, सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मान लो कि कॉस एक्स है, इनटू क्या है जी एक्स, क्या है तो जी एक्स आपको लॉग एक्स है ना। अगर ऐसा कुछ है तो इसको कैसे करोगे, सो है ना, यू कैन सी हियर, है ना। इधर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ वाई इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, सो दिस विल बी दिस मच। ठीक है। और इधर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन, सो दिस विल कम्स टू लॉग एक्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करोगे, है ना। सो लॉग ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फिर क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लॉग एक्स। गॉट दिस थिंग, समझ में आई है ना। अगर ये समझ में आया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन हो जाएगा, है ना। सो दिस विल कम, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो दिस विल बी, इसका डिफरेंशिएशन विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू ऑफ लॉग ऑफ। ठीक है। इसका प्लस ऑफ क्या बनेगा, ये तो कॉस बाहर ही रह जाएगा, है ना। अब ये क्या दिख रहा है, कंपोजिट फंक्शन दिख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन इंटू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। तो आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है। और इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो बाय दैट वे वी हैव डन दिस थिंग। चलो, अगर ये समझ में आ गया, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, सो दिस विल, उधर लिखते हैं, सो दैट विल कम्स टू, so that will comes to cos of x upon of x log x minus of sin x into of log x। ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किससे होगा, सो दिस विल मल्टीप्लाई विथ y। तो y इज व्हाट, y इज log of x पे पावर cos x, है ना। y से क्यों किया, क्योंकि ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी, ये क्या होगा, सो ये होगा, वैल्यू होगा dy अपॉन ऑफ dx, तभी तो बनेगा वैल्यू dy अपॉन ऑफ dx का। इससे मल्टीप्लाई कर दो कि इस पूरे टर्म में, है ना, तो बेसिकली dy अपॉन ऑफ dx बन जाएगा। सो बेसिकली y से हमें मल्टीप्लाई करना था। सो दिस एंटायर विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पहला वाला फंक्शन। गॉट दिस कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे यहाँ पे, राइट। सो विद दिस, है ना, समझ में आ गया होगा। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने कन्वर्ट किया डिफरेंशिएशन को, फंक्शन को, सो दैट कम्स टू, क्या बन गया वो, इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में आ गया। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल था और एक डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी साथ साथ जुड़ा हुआ था। सो बोथ द थिंग्स वी ट्राई टू डू, राइट, एंड वी गॉट द रिजल्ट। ठीक है। चलो, अगर ये समझ में, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव इज, फंक्शन क्या है, सो फंक्शन वी हैव इज y इक्वल्स टू 5x पे पावर क्या है 3 ऑफ cos ऑफ 2x। ठीक है। अगर ऐसा फंक्शन है तो कैसे करोगे, है ना। सो व्हाट यू कैन डू, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, लॉग ले लो दोनों तरफ, क्या बनेगा, सो दिस विल बी log ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 3 ऑफ cos ऑफ 2x बनेगा, इंटू ऑफ क्या बनेगा, log ऑफ 5x बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा फंक्शन, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो आप डिफरेंशिएट करो बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 अपॉन y बनेगा, इंटू ऑफ बनेगा dy अपॉन ऑफ dx, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है। और प्लस ऑफ क्या इक्वल्स टू क्या बनेगा,
ये प्रोडक्ट रूल है ना, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx, और ये क्या कर रहे हैं, अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल यूज होगा, है ना, होगा ना प्रोडक्ट रूल, गेटिंग दिस थिंग। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 3 इंटू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज व्हाट, फर्स्ट फंक्शन इज 2x इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बनेगा। सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तब तो इससे सिंपल डिफरेंशिएशन निकालना हमें, है ना। सो दिस विल कम्स टू व्हाट, दिस विल बी 3 कॉस का डिफरेंशिएशन इज व्हाट 3 ऑफ log ऑफ 5x है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, 2x का डिफरेंशिएशन इज 2, कंपोजिट फंक्शन है, बट यू शुड रिमेंबर नाउ, है ना, ये सब चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है। प्लस ऑफ क्या होगा, प्लस ऑफ कॉस का कुछ होना ही नहीं, कॉस का कॉस x 2x है, इंटू ऑफ लॉग, लॉग का क्या होगा डिफरेंशिएशन, दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 5x, ठीक है। और 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट विल बी इंटू ऑफ 5, ठीक है। सो दिस विल कम्स टू दिस मच। इसको अगर अरेंज करके लिखो तो क्या बनेगा, सो यू कैन राइट दिस थिंग, है ना, कितना लिख सकते हो, 5 ऑफ दिस अपॉन ऑफ 5x, 5 कैंसिल कर दो, सो दिस विल बी cos x अपॉन ऑफ x, ठीक है। सो यू कैन अगेन दिस राइट इज दिस इज cos x प्लस ऑफ x, ठीक है। अब ये है माइनस, तो इसको ब्रैकेट में ले लो, है, और यहाँ पे एक y आपको डिनोमिनेटर में है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यू हैव इज 5 ऑफ x इंटू ऑफ 3 ऑफ cos ऑफ 2x, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx। गॉट दिस थिंग, समझ में आया, ये क्या प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है ना, सो है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगर ये क्लियर है तो माइनस नॉट माइनस, दिस इज प्रोडक्ट, इनटू है ये, माइनस नहीं है, ठीक है। चलो, सो बाय दैट वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन, राइट। सो दिस वाज बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू f। इसमें जब लॉग ले रहे थे तो हमारे पास एक जो फंक्शन पॉइंट जो बन रहा था वो इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में आ रहा था डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इजी। चलो अगर ये समझ में आ गया, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हमारे पास फंक्शन क्या है, x रेज़ टू पावर x है एंड x रेज़ टू पावर x है, ठीक है। कुछ सेम तरीके का प्रॉब्लम दिख रहा है ना, y क्या है, तो y इज x रेज़ टू पावर x है। लॉग लोगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा, सो दिस विल log ऑफ y विल बी इक्वल्स टू x इंटू ऑफ log ऑफ x बनेगा, इस तरीके का फंक्शन बनेगा। सो दिस विल बी व्हाट, डिफरेंशिएशन नाउ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ y इंटू ऑफ dy अपॉन ऑफ dx इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट रूल है, द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी log ऑफ x प्लस x अपॉन ऑफ x, so this will be 1, so this will comes to what, this will comes to log of x plus of 1, ठीक है। अब आपने को dy अपॉन ऑफ dx निकालना था ना, सो अगर इसको अरेंज करोगे, सो दिस विल कम्स टू व्हाट, सो दिस विल बी कम्स टू, सो द dy अपॉन ऑफ dx विल बी y कितना है, y हमारे पास x रेज़ टू पावर x है, x रेज़ टू पावर x 1 प्लस ऑफ log ऑफ x, क्लियर है, समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 लॉग लेने पड़ेंगे, है ना, क्या करने पड़ेंगे, मैं आपको अरेंज करके दे देता हूँ, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन वी हैव इज y इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर x पे पावर x है, ठीक है। एक लॉग ले लो, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी log ऑफ y विल बी इक्वल्स टू x इंटू ऑफ log ऑफ x रेज़ टू पावर x, ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। सो दिस विल बी व्हाट, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, सो डिफरेंशिएशन निकालोगे, so this will be what, this will be
है ना, इसको डायरेक्टली 2x करो ना, सो दिस विल डायरेक्टली 2x बन जाएगा ना। फंक्शन क्या बनेगा, सो डायरेक्टली वी हैव द फंक्शन x रेज़ टू पावर 2x है, x रेज़ टू पावर 2x है, ठीक है। तो लॉग लोगे तो क्या बनेगा, लॉग लोगे तो दिस विल बी 2f क्या बनेगा, सो दिस इज बेसिकली 2 ऑफ x इंटू ऑफ लॉग ऑफ x है, ठीक है। अब तो क्या प्रोडक्ट रूल है, कुछ नहीं, 1 ऑफ y इंटू ऑफ dy ऑफ dx इक्वल्स टू 2 है ना। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन विल बी 1 इंटू ऑफ लॉग ऑफ x प्लस ऑफ दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, सो दिस इज x इंटू ऑफ x, ठीक है। x कैंसिल 1 हो गया, करेक्ट है। सो दिस इज बेसिकली 2 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ लॉग x है ना। तो y dy अपॉन ऑफ dx क्या होगा, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx विल बी, y क्या है, तो y है x रेज़ टू पावर x है इंटू ऑफ 2 बाहर निकाल लो, सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ लॉग x। गॉट दिस थिंग, समझ में आया। चलो अगर ये क्लियर है तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेसिकली क्या हुआ, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया है डिफरेंशिएशन ऑफ, हमने कंपोजिट फंक्शंस लर्न किए, राइट। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हमने लर्न किया, एंड लास्ट 2 प्रॉब्लम्स हमने लर्न किया, 4 प्रॉब्लम्स डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, राइट। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, जब लॉग लेते हैं दोनों तरफ, है ना, तो फंक्शन को वो आसान बना देता है, डिफरेंशिएशन को सिंपल बना देता है, राइट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। देयर आफ्टर कुछ भी है ही नहीं, है ना। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा एंड सम ऑफ द कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी सिंपल टू टेक द डिफरेंशिएशन, राइट। चलो अगर वो समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू 5 ऑफ cos x माइनस ऑफ 3 ऑफ sin x। तो प्रूव हमें ये करना है, ठीक है। सिंपल है, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, राइट। इक्वेशन के फॉर्म में फंक्शन है, सो व्हाट इज दैट, दैट इज y इक्वल्स टू 5 ऑफ cos x माइनस 3 ऑफ sin x। यहाँ पे क्या डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अपन, है ना। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दैट, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ठीक है, माइनस ऑफ 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5 cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ sin x, माइनस 3 sin का डिफरेंशिएशन इज cos ऑफ x, इतना आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ हमें तो बेसिकली क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। सो दिस विल बी dy स्क्वायर x अपॉन ऑफ dy dx स्क्वायर, 5 माइनस बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ठीक है, माइनस 3 डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इतना ही होगा। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी माइनस ऑफ 5, sin का डिफरेंशिएशन इज cos और cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin। ये कितना बनेगा, ये बनना माइनस ऑफ 5 ऑफ cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस विल बी 3 ऑफ sin x, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये तो यही तो है ना, ये क्या है बेसिकली, यही तो है, राइट। सो 3 ऑफ sin x, 3 ऑफ sin x, ये माइनस में है, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, ये क्या है बेसिकली, ये क्या है माइनस ऑफ y है, ये क्या है बेसिकली, सो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ y है ना। और अगर ये माइनस ऑफ y है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, इसको टू माइनस ऑफ y बन गया, है ना। इसको रिप्लेस करके माइनस ऑफ y लिख सकते हैं। देयर आफ्टर वी कैन से डी स्क्वायर वाई अपॉन ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना था। गॉट दिस थिंग, सो दिस वी हैड टू प्रूफ। गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस पे था, है ना, सिंपल था, है ना। वंस यू नो द थिंग्स, है ना, देयर आफ्टर डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी, राइट। बट यू शुड नो डिफरेंशिएशन, है ना, क्या किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर ये क्लियर तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कुछ इस तरीके का बड़ा सा टर्म है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन वी हैव, फंक्शन वी हैव y इज इक्वल्स टू x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ लॉग, फिर क्या है बहुत बड़ा एक टर्म है x प्लस ऑफ, घबराने का नहीं है ना, कोई भी कितना भी बड़ा टर्म हो, ठीक है। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू सॉल्व, जितने भी चीज़ें सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी हियर, है ना, क्या दिख रहा है आपको, अगर डिफरेंशिएशन लोगे तो dy अपॉन ऑफ dx जब निकालोगे, सो दिस विल यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल बनेगा, है ना।
मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डायरेक्टली लिखते हैं इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसा कुछ होगा, है ना, प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्या बनाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन को अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/2, है ना, एक्स रेज टू पावर n दिख रहा है, एक ऐसा बन गया। अब ये कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में आ गया, है ना, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दिस, आगे लॉग का डिफरेंशिएशन है, पहला फंक्शन क्या है तो लॉग है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, है ना, तो कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है ये। लो पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा, फिर अंदर जो अलजेब्रिक टर्म है दैट इज x इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y, उसका डिफरेंशिएशन इंटू ऑफ दैट होगा, राइट। चलो पहले इसको करते हैं, फिर वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट थिंग ऑल्सो। चलो इसको करते हैं। सो दिस विल बी व्हाट, ये क्या, इसका डिफरेंशिएशन इज 1, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इतना ही बनेगा। प्लस ऑफ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x होगा अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और इनटू ऑफ किसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, 2 कैंसिल, ठीक है, समझ में आ गया। प्लस ऑफ लॉग का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन ऑफ एक्स, तो ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 अपॉन ऑफ दिस हो जाएगा, कितना होगा 1 अपॉन ऑफ अंडर 1 अपॉन ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब हमें इस अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये क्या सम रूल है, तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन विल बी 1, है ना, क्या बनेगा, अब इसको देखो, है ना, समझो, बट यू हैव टू डू, ये मैनुअली ये भी हो जाएगा आपसे, ठीक है, यू हैव टू डू मैनुअली। तो ये क्या बनेगा, दिस इज बेसिकली x, इसका डिफरेंशिएशन प्लस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, समझ में आया, गॉट दिस थिंग। तो अगर ये है तो दैट मीन्स ये कितना बन रहा है हमारे पास, ये तो टर्म ये है, दिस इज बेसिकली 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या है, सो दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे वो है डिफरेंस, ये तो 1 है, सो दिस इज बेसिकली 1, राइट, ये 1 है, ये कितना बनेगा, ये बनेगा कुछ और बनेगा, लेट्स सी दैट क्या बनता है। सो दिस विल 1 अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ 2x, समझ में आया, इस टर्म का डिफरेंशिएशन विल बी दिस टर्म, ठीक है, अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, गॉट दिस थिंग। चलो अगर ये समझ में आएगा, 2 कैंसिल कर देते हैं अपन यहाँ से, है ना, सो दिस विल बेसिकली व्हाट, सो दिस विल बी, इसको और अरेंज करना है, सो यू कैन अरेंज, और ऐसे भी छोड़ सकते हो ना, अगर और अरेंज करना है तो लेट्स अरेंज दिस थिंग। सो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म का एलसीएम निकाल के हमने ये बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसको अरेंज कर देते हैं, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इंटू ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, सिंपल एलसीएम लिया है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बन जाएगा, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है। सो बाय दैट वे यू कैन, है ना, फर्दरली यू कैन डिफरेंशिएट मोर, सो वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन ऑफ डी एक्स विल बी दिस मच, तो वो कितना बनेगा, वो इतना बनेगा। इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना तो यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। चलो समझ में आ गया। तो बेसिकली क्या करना था, इसमें मल्टीपल फंक्शंस थे, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन था, है ना, वो किया हमने, बहुत सारे कंपोजिट फंक्शन थे, जी एफ ऑफ जी एक्स एंड पी एक्स, इस तरीके से था, 3 4 फंक्शंस मिले हुए थे, ठीक है। तो सबको एक एक करके अंडरस्टैंडिंग करके हमें तोड़ के वी ट्राई टू डिफरेंशिएट द थिंग्स, राइट। चलो अगर ये समझ में आएगा तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कुछ इस तरीके से है, फंक्शन कुछ है कैसा है, फंक्शन हमारे पास y इक्वल्स टू नेस्टेड स्क्वायर्ड है, a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वेरिएबल x जो है तो बहुत अंदर है, कैसे पहुंचा जाए वहाँ तक, है ना। सो व्हाट वी कैन डू हियर, मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर अपन क्या करें कि दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूँ, सो व्हाट वी विल गेट, अगर मैं बोथ द साइड स्क्वायर करूँ, सो व्हाट वी विल गेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर करूँ
और इधर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, इसको एक्स को इधर ले आओ है ना, उसके बाद फिर इस तरीके से करो और स्क्वायर करो, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको सिंपल करना है तो इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू डू सिंपल, लेट्स फॉलो सिंपल वे। तो अपन y को क्या लिख सकते हैं, y कैन बी रिटर्न एज a प्लस ऑफ अंडर रूट a प्लस ऑफ अंडर रूट a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं y को, है ना। अब डिफ्रेंशिएट करो, सो दिस विल बी dy अपॉन ऑफ dx, ये कितना बनेगा 1 अपॉन ऑफ 2 बनेगा, है ना। और ये क्या आएगा, सो 1 अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ ये वाली टर्म आ जाएगी a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला टर्म, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला टर्म क्या बनेगा, इनटू ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये वाला टर्म। ये वाला टर्म क्या है, बेसिकली ये वाला टर्म क्या है, तो ये a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर है, पे पावर क्या है 1 अपॉन ऑफ 2 है, ठीक है। ये वाला टर्म तो ये है, और क्या बनेगा, सो इनटू क्या बनेगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये कुछ निकल के आएगा, राइट। और क्या बनेगा ना, उसके बाद बनेगा हमारे पास इनटू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वाला टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो कुछ ना कुछ तो बनेगा। सो दैट विल कम्स टू, पहला डिफरेंशिएशन ये है a प्लस ऑफ a प्लस ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन इज दिस, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ये है ना, ये वाला टर्म का, तो ये वाला टर्म का डिफरेंस कुछ बन के आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ क्या बनेगा, तो उसके बाद बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का 1/2 का डिफरेंशिएशन आएगा, इनटू ऑफ क्या बनेगा, इनटू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है। इतने सारे टर्म्स बन रहे हैं। तो नाउ ये तो पहला बन गया, पहला टर्म का डिफरेंशिएशन ये आया था, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, समझ में आया ये चीज़, है ना। पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला, फिर दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन निकाला, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंशिएशन निकाला, फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंशिएशन निकाला, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाला, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कम्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से उतना ही आएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, इनटू ऑफ इसका भी डिफरेंशिएशन कुछ सेम तरीके से आएगा 1 अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी कुछ इसी तरीके से आएगा 1 अपॉन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट है। और इसके बाद लास्ट टर्म क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन लास्ट में करना है, तो हमें डिफरेंशिएशन लास्ट में करना है a प्लस ऑफ d अपॉन ऑफ डी एक्स, a प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है बेसिकली, ठीक है। a का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ रहा है, ऊपर में सिर्फ 2x होगा, नीचे में ये सारे के सारे टर्म होंगे। सो दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, राइट। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। तो कैसा भी बड़ा फंक्शन हो, कैसा भी दिखे, है ना, वी कैन डिफरेंशिएट द थिंग्स। हमें क्या सोचना पड़ता है, बड़े ही शांति से सोचना पड़ेगा थिंग्स, राइट। सो बाय दैट वे दिस विल कम्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, एक 2 कैंसिल कर दो, है ना, सो यू कैन कैंसिल 1 2, सो एक्स अपॉन ऑफ दिस इंटू ऑफ दिस इंटू ऑफ दिस, राइट। सो दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। चलो समझ में आ गया। सो दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट वी डोंट हैव, बट आई थिंक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनसीईआरटी थे, दैट वी ट्राइंग टू कवर इन दिस प्रॉब्लम इन दिस क्लास, है ना, लेक्चर नंबर 6। एंड आई थिंक आपको इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी तरीके से बिल्ट हुई होगी रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन, राइट। So if you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get the regular update regarding all the classes of Maximus. By the meantime, bye bye to all of you. Chalo, keep practicing, keep learning. Bye bye to all of you.